इसके पहले ऑनलाइन क्लास में हम आपको सेब की खेती पढ़ा रहे थे। इसमें बहुत कुछ आपको बता चुके हैं और इसके पहले खाद और उर्वरक तक हमने आपको बताया है। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आज हम आपको प्रवर्धन यानी प्रोपोगेशन बताते हैं। तो देखिए, सेब के पौधों को दो प्रकार से तैयार किया जा सकता है। नंबर 1 है चश्मा बांधकर यानी बडिंग, और दूसरी विधि है कलम लगाकर यानी ग्रेफ्टिंग। इसको रोपण भी कहते हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों विधियां हैं सेब के बौने पेड़ तैयार करने के लिए। मूल पौधे के रूप में सेब की मालिंग 9 यानी उसको कहते हैं M9 नामक किस्म का प्रयोग किया जाना चाहिए। चश्मा बांधने अथवा कलम लगाने के लिए लगभग 1 वर्ष की उम्र के पौधे प्रयोग किए जाने चाहिए और चश्मा अथवा कलम बसंत ऋतु में प्रारंभ में लगाई जाती है। कलम लगाने के लिए उगाए गए पौधों को क्यारियों में इस प्रकार लगाना चाहिए कि उनके बीच में 40 से लेकर 90 सेंटीमीटर की दूरी रहे। चश्मा बांधकर सेब के पेड़ उत्पन्न करना अधिक उत्तम रहता है। सितंबर के महीने में प्रायः चश्मा बांधकर यानी टी बडिंग किया जाता है। ग्राफ्टिंग विधि से सेब के पेड़ उत्पन्न करने के लिए ट्रंक ग्राफ्टिंग विधि अधिक सफल सिद्ध हुई है। ट्रंक ग्राफ्टिंग कुमायूं की पहाड़ियों में बसंत ऋतु में किया जाता है। अब आप पौधे लगाना समझिए, कैसे आप प्लांटेशन करेंगे। सेब के पेड़ जाड़े के दिनों में दिसंबर जनवरी में लगाए जाते हैं। इन स्थानों में जहां बर्फ अधिक पड़ती है बसंत ऋतु में भी पौधे लगाए जा सकते हैं। सेब लगाने के लिए 90 सेंटीमीटर गहरे और 90 सेंटीमीटर व्यास के गोलाकार गड्ढे खोदने चाहिए। इन गड्ढों की आपस की दूरी 6-7 मीटर रखनी चाहिए। गड्ढों को गोबर की खाद और मिट्टी से भरकर छोड़ देना चाहिए और उचित समय पर पौधे रोपकर सिंचाई कर देनी चाहिए। पौधे लगाने के बाद उनके थाले बना देना चाहिए। पौधों को सीधा रखने के लिए उनको सीधी लकड़ी के सहारे बांध देना चाहिए और थालों में से समय समय पर खरपतवार निकालते रहना चाहिए ताकि पौधों का विकास अच्छी तरह हो सके। चौबटिया के फल अनुसंधान केंद्र में हुए प्रयोगों के फलस्वरूप यह पता चला है कि सेब की पैदावार लेने के लिए उनके थालों में पत्तियों से ढकना आवश्यक है। इस प्रकार से आपने पौधा लगाना समझा। अब आप सिंचाई समझिए। इरिगेशन पौधों को अपने प्रारंभिक काल में बसंत तथा ग्रीष्म ऋतु में सिंचाई की आवश्यकता होती है। जिन क्षेत्रों में हमारे देश में सेब के बाग हैं, पर्याप्त वर्षा होने के कारण पौधों को एक बार लग जाने पर फिर उन्हें सींचने की प्रायः आवश्यकता नहीं होती है। अब कटाई छटाई समझिए। प्रूनिंग, तो देखिए, कटाई छटाई के लिए बाग में पेड़ लगाने के तुरंत बाद उसे करीब 70-80 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर काट देना चाहिए। इसके बाद पेड़ को ढांचा बनाने के लिए कटाई छटाई करते रहना चाहिए। इसके लिए मॉडिफाइड लीडर यह एक विधि है। यह विधि इसके लिए ठीक रहती है। इस विधि में मुख्य तने को बढ़ने दिया जाता है और उस पर चारों ओर 6 से 8 शाखाएं चुन ली जाती हैं। एक शाखा से दूसरी शाखा की दूरी लगभग 20 से 30 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। इतनी शाखाओं का चुनाव करने में 3-4 वर्ष का समय लग जाता है। जब सभी शाखाएं बन जाएं, तो मुख्य तने को काट देना चाहिए। मुख्य तने पर शाखाओं का चुनाव करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे तने से सटी हुई ना हों और छटाई करते समय इन शाखाओं के सिरे नहीं काटने चाहिए। अब एक बात और समझ लीजिए
कि फलों की कटाई छटाई करते समय कुछ बातें ध्यान रखना आवश्यक है। जैसे पेड़ के ऊपरी भाग से शुरू करके भीतर की ओर कटाई छटाई करनी चाहिए। छटाई करते समय सूखी, रोगी और टूटी शाखाओं को काट देना चाहिए। पेड़ के जिस भाग में शाखाएं बहुत घनी हों उनमें से कुछ शाखाओं को काट देना चाहिए। मुख्य शाखाओं पर दूसरी ओर उन पर तीसरी शाखाएं निकलती हैं। इनमें से जो शाखाएं ऊपर और नीचे की ओर बढ़ती हैं उनको काट देना चाहिए। अधिक आयु की फल वाली शाखाओं को काट देना चाहिए। पेड़ों में हल्की छटाई करना चाहिए। कटाई छटाई का काम सर्दियों में करना चाहिए, क्योंकि उन दिनों पेड़ों में किसी तरह की बढ़वार नहीं होती है। अब आप फूल और फल लगना समझिए, फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग। तो देखिए, इसके लिए एक बात तो आप समझ लीजिए कि सेब के पौधों में फरवरी मार्च में फूल आता है। फल अगेती तथा पछेती जातियों के अनुसार अगस्त से अक्टूबर तक आते हैं। समय से पहले यानी असमय, बिना समय के फलों को गिरने से रोकने के लिए कुछ अपनाना पड़ता है। तो कुछ उपाय कौन से अपनाएंगे? जैसे पेड़ों के थालों में नमी की कमी नहीं होनी चाहिए। भूमि में और पेड़ों में सुहागा यानी बियो, बोरॉन तथा Mg मैग्नीशियम की कमी नहीं होनी चाहिए। और समझिए, अल्फा नेप्थिलीन एस्टिक एसिड, इसको कहते हैं NaA। फिर से सुनिए, अल्फा नेप्थिलीन एस्टिक एसिड यानी NaA का छिड़काव 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर करना चाहिए। कीट तथा व्याधियों की रोकथाम करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये फूल और फल लगना हो गया। अब आप 2 प्रश्न लिखिए, जिसका कि उत्तर आप घर से लिख करके लाएंगे। तो प्रश्न नंबर 1 लिखिए, सेब की प्रवर्धन यानी प्रोपोगेशन और पौधे लगाना लिखिए। प्रश्न नंबर 2 लिखिए, सेब की सिंचाई एवं कटाई छटाई और फूल और फल लगना भी लिखिए। धन्यवाद।